पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। एक सनसनीखेज मुकाबला और एंड में कराची किंग्स ने लाहौर को अपने ही फोर्ट्रेस में शिकस्त दे दी। कई गलतियां हुई कि अच्छी चीजें भी हुई इस मैच में। टेम्परामेंट के कुछ इश्यूज भी थे, कुछ कप्तानी का भी मुझे इशू एक दो लगे, और फिर ब्रिलियंस भी दिखी और ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी दिखी। सो सबको का निचोड़ जो है वो आपको प्रेजेंट करूंगा। बट एंड ऑफ द डे लाहौरियों को एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। जीरा प्लस मोमेंट मेरे हिसाब से कारण पोलार्ड। देखिए ये कोई इजी पिक थी, इसलिए कि एक तो उन्होंने जो जबरदस्त बाउंड्री पे कैच किया, एफर्टलेस कैच करते हैं, वो एक्रोबैटिक भी हैं, इतने भारी भरकम, एक जायंट ऑफ अ मैन है और इतनी आसानी से बाउंड्री को ये कंट्रोल करते हैं और उसमें एक्रोबैटिक्स दिखाते हैं किसी फंस के बगैर। सो एक तो ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है, और दूसरी हाफ हिट इनके चौके छक्के पे चली जाती है। ये भी बॉलर के साथ ज्यादती है क्योंकि इनको जिस्मानी तौर के ऊपर मैसिव हेड स्टार्ट मिलता है अगेंस्ट ऑल अदर प्लेयर्स। बट आज बड़ी समझ के साथ खेले, अकल के साथ खेले, टू द पॉइंट जहां पे एक बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट मार के ही आउट हो गए। इसी तरह से शोएब मलिक के साथ जो पार्टनरशिप चल रही थी, वो शोएब मलिक ने भी उसके बाद जब पोलार्ड आउट हुए थोड़ी देर रुकना चाहिए था, उन्होंने भी शॉट मार दी और सारा बोझ एकदम से फिर टेल एंडर्स के ऊपर पड़ गया। ये तो अल्लाह तवक्कल जीत गए हैं, वो स्पिनर आखिरी ओवर ना करते तो ये मैच लाहौर कलंदर्स ले चला था, और जितनी मेहनत की थी इस पार्टनरशिप के थ्रू कराची किंग्स ने, वो सब जाया हो जानी थी। बट ये कि जीत गए, इसलिए बुराइयां छुप जाती हैं, अच्छाइयां सामने आ जाती हैं, और अच्छाइयों में ये पार्टनरशिप है शोएब और पोलार्ड की, और पोलार्ड की सनसनीखेज बैटिंग। देखें ये बाकी लीग्स में इस तरह रेगुलरली खेलते नहीं है, आईपीएल में अब इनकी जगह नहीं है, वहां पे ये कोच बन चुके हुए हैं। सो पीएसएल में भी जो है इन पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है, क्योंकि ये अब वैसे के पोलार्ड नहीं है कि जैसे कि पहले होते थे। ठीक है, अच्छा खेलते हैं, अभी भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी इस लीग को उठना है और थोड़ा सा होमवर्क करना है ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो बाकी एक दो लीग्स के ऊपर जहां पे तगड़ा कंपटीशन है वहां पे ये खेलते नहीं है। और फिर शोएब मलिक भी देखें, वो इसी तरह से बैटिंग करेंगे, वो फ्रंट लाइन के अब एग्रेसर नहीं रहे हैं, वो एक तरह से आपका सपोर्ट सिस्टम बन के पार्टनरशिप लगा जाएंगे, मगर जो एक भारी भरकम एंड आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो शायद ना ये अब दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इनिंग्स फंस जाती है। बट हैविंग सेड दैट, बाकियों से बहुत बेहतर है, और ये जो कहानी थी ये पोलार्ड की थी, और मैन ऑफ द मैच भी बने। जबरदस्त परफॉर्मेंस। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच साहबजादा फरहान। देखें, जहां ये पहले 2-3 साल पहले थे और अब है, जमीन आसमान की इंप्रूवमेंट आई है। सो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी भी बैटिंग में निफासत आनी है, थोड़ी सी इंप्रोवाइजेशन और करनी है, मगर ओपनर का इस तरह से फॉर्म में होना ये कलंदर्स के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इनके टॉप 3 बल्लेबाज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अच्छे हैं। फखर जमान को ज्यादा चलना है कलंदर्स को जिताने के लिए, क्योंकि वो क्लिंचर हैं, वो जब चलते हैं तो फिर आप मैच नहीं हार सकते हैं। मगर हॉट एंड कोल्ड की परफॉर्मेंस की वजह से शायद कलंदर्स चारों मैच अपने हार गए। फैंडी डूसन 3 पे खेलते हैं, उसके बाद तितर बितर बैटिंग लाइनअप हो जाती है। अब देखना है सिकंदर रजा को शायद ऊपर इनको बैटिंग करवानी है, वो इम्प्रोवाइज अच्छा करते हैं। श्रेय होप को किस नंबर पे खिलाना है, क्योंकि वो टिपिकल आपके T20 के बल्लेबाज नहीं है। बट एनीवे, बात हो रही है फरहान की। सो 72 नॉट आउट किया इन्होंने, शायद 45 बॉलों में तने तनहा लड़ते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परामेंट इनका टेस्ट हुआ, टेम्परामेंटली भी बहुत अच्छे हैं, छक्का भी लगाते हैं, चौका भी लगाते हैं, और कलंदर्स को एक आउटसाइड चांस दिया इन्होंने, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था शायद 130-40 तक ही मुकाबला सिमट जाएगा कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप का, मगर एंड तक ये गए और एक रे ऑफ होप क्रिएट की और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेले। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से स्पिनर का आखिरी ओवर करना। आई थिंक वहां पे शाहिनशाह अफरीदी एक टेक्टिकल मिस्टेक कर गए। मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या था, क्योंकि आइडियली तो जमान को या तो आखिरी ओवर करना चाहिए था, या शाहिन अफरीदी को खुद आखिरी ओवर करना चाहिए था, या हारिस रऊफ से ही करवा लेते। बट स्पिनर से आखिरी ओवर करवाना
बहुत बहुत रिस्की होता है। ये बहुत कम होता है T20 क्रिकेट में, बल्कि होता ही नहीं है। सो ये एक तरह से या तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक थी, या टेक्निकल एतबार से वो समझ रहे थे कि यहाँ तक नौबत नहीं आएगी, उससे पहले हम ये मैच लपेट लेंगे। और फिर आखिर में जब 6 बॉल स्पिनर के रह गए तो फिर मुकाबला जो है वो टिल्ट कर गया कराची किंग्स की तरफ। हसन अली ने छक्का भी लगा दिया, उसके बाद एक बहुत ही ऑर्डिनरी शॉट मार के फिर से लाहौर कलंदर्स को वो मैच में ले आए। हसन अली की मुझे समझ नहीं आती, उनको हेल कर रहे थे सब हीरो छक्का मारने के बाद, और एक और उसके बाद ऑर्डिनरी शॉट खेल गए वो। इनमें पोटेंशियल है मगर बैटिंग की अवेयरनेस ही नहीं आती है इनमें। इतने सालों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता इनका फ्रीज हो जाता है क्या ऊपर का सिस्टम के जो पोटेंशियल है वो भी जाया करते हैं, उसके बाद मैच बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तो इनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा ये सीनियर प्रो हैं, अब इस तरह से नहीं आप बैटिंग कर सकते कि हर दफा जो है वो दिल धड़कता रहे। आप थोड़ा से टीम को हौसला देने वाली बैटिंग करें ना। तो यहाँ पे बहुत एक तरह से मैसिव गलती हुई थी। उसके बाद जो लाहौर कलंदर्स थी उनकी बैटिंग पहले ही फंस गई थी भंवर में, 3 विकेटें गिर गई 20-25 पे, और फिर 10 ओवर्स के बाद जो है वो 5 विकेटें गिर गई 50-60 के ऊपर। मगर उसके बाद जो आखिरी ओवर्स में धुनाई हुई, वहां पे ये जो मुकाबला है कराची किंग्स ने वहां पे अपने लिए काम खराब किया। तो एक तो वहां पे मेहनत करनी है कराची किंग्स को, लास्ट के 10 ओवर्स में कोई 120 रन खा लिए। और बैटिंग में भी जो टॉप 3 और 4 इनकी पोजीशंस हैं वो कोई नामी ग्रामी T20 के प्लेयर्स नहीं है। मतलब है अखलाक से आप ओपन करवाते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो PSL के हिसाब ले लें या अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ हमेशा पैची रहेगा। शान मसूद को रन आउट भी उन्होंने करवा दिया, वो अच्छे दिख रहे थे। शान को स्कोर करना है किसी ना किसी तरह से, ताकि उनको भी पता चले कि T20 में अपना वो भी अर्जी बीच में डालें। इसी तरह से विंस जो हैं वो भी कोई स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही 19-20 रहता ही है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये ठीक होनी है, क्योंकि टॉप टीम्स के पास पहले 3 या 4 अच्छे प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि पोलार्ड चांसी हैं, शोएब मलिक वैसी फोर्स अब नहीं है। तो आपके पास फिर जब टॉप 3 नहीं करेंगे तो बहुत प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत सोचने समझने की जरूरत है कराची किंग्स को। बट ओवरऑल मुकाबला शानदार था। फिर से मैं कहूंगा टर्निंग पॉइंट स्पिनर को आखिरी ओवर देना, और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आइंदा से स्पिन को इस्तेमाल ना करें 20वें ओवर में प्लीज। चाहिए